नमस्कार साथियों। तो आज है 18 अगस्त 2025। दोस्तों, बाजार की सेंटिमेंट आज बहुत ही बढ़िया था। अब यहाँ पे बहुत सारे वजह में एक वजह ये भी है, जब 15 अगस्त के दिन भारत की प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत के सामने जीएसटी रिफॉर्म की प्रपोजल रखा। अब सबसे बड़ा क्वेरीज दोस्तों यहाँ पे ये भी आ रहा है कि व्हाट इज जीएसटी रिफॉर्म, क्या है इसका मतलब। दोस्तों, जीएसटी रिफॉर्म मतलब और कुछ नहीं। अगर आपको मालूम है चलो बढ़िया, अगर आपको मालूम नहीं है तो मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूं, आप समझ लीजिए। देखिए, जीएसटी मतलब क्या, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो कि सरकार हर एक प्रोडक्ट जब आप खरीदते हो ना उसके साथ ले लेता है। हो सकता है आपको मालूम है, हो सकता है ये आपको मालूम भी नहीं है, बट ले लेता है सरकार, ठीक है। तो यही जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी शॉर्ट फॉर्म, उसमें कुछ बदलाव होने जा रहा है, यानी जीएसटी रिफॉर्म होने जा रहा है। अच्छा, कैसे बदलाव होगा? देखिए, सरकार ऐसा नहीं है कि मनगढ़ंत कुछ भी ले लेता है, नहीं। कुछ स्लैब है, कोई प्रोडक्ट के ऊपर 5%, मतलब पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट के ऊपर, ए प्रोडक्ट मान लीजिए, यह ए प्रोडक्ट, ठीक है। ए प्रोडक्ट के ऊपर 5% सरकार जीएसटी लेता है। मान लीजिए ये हो गया आपका बी प्रोडक्ट, जिसके ऊपर सरकार 12% जीएसटी लेते हैं। अच्छा, एक और हो गया आपका सी प्रोडक्ट, जिसके ऊपर मान लीजिए कि सरकार 18% जीएसटी लेता है। एक और हो गया आपका डी प्रोडक्ट, जिसके ऊपर सरकार 28% जीएसटी लेता है। अब यहां पे क्या बदलाव होगा, ध्यान से सुनिए। यहां पे बदलाव ये होगा कि अभी जो सरकार 4 अलग अलग परसेंट में जीएसटी लेता था ना डिफरेंट कैटेगरी की प्रोडक्ट में, उसको कट करके 2 कैटेगरी कर देगा, एक 5% और एक 18%। अब आपके मन में ये तो जरूर आया होगा कि मतलब कौन सा कितना कट होगा। तो मतलब इसके पहले दोस्तों, जो 5% वाला था यानी ए प्रोडक्ट, जो अभी अभी मैं आपको एग्जांपल दिया, वो तो चलो ठीक है 5% कैटेगरी में भी रहेगा, उसमें कम नहीं होगा। कम दोस्तों होगा जो 12% था, मतलब बी कैटेगरी प्रोडक्ट, ये भी 5 में आ जाएगा। और 18% मतलब सी कैटेगरी की प्रोडक्ट, वो भी 5% में आ जाएगा। और डी जिसके ऊपर 28% था, वो हो जाएगा आपका 18% में। तो बहुत कम होगा ना। आप पूछेंगे सरकार अचानक से ऐसा क्यों किया? देखिए, पता होगा आपको, यूएस ने भारत के ऊपर एडिशनल टैरिफ इंपोज करने के साथ साथ टोटल 50% टैरिफ इंपोज किया, ताकि भारत की लोकल व्यापारियों को, कंपनीज को और ज्यादा सपोर्ट कर सके। जिस वजह से दोस्तों ये कर रहा है। अब इसके कारण क्या होगा, जो महंगाई होना बहुत कम हो जाएगा। अब आप पूछेंगे सर कैसे कम होगा, ये भी आप थोड़ा बता दीजिए, समझा दीजिए। तो देखिए क्या होगा, मान लीजिए ये कार है, ये एक टाटा की कार है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं, ये हो गया कार टाटा, एक बहुत ही जाने माने ब्रांड है, इसका कार है। अच्छा, मान लीजिए इसका जो आज प्राइस है आपके 10 लाख, मतलब कंपनी मैन्युफैक्चर करता है टोटल 10 लाख में। उसके बाद जब ये बेचने के लिए बाहर जाता है ना, मतलब आप अगर क्रेता हो, मतलब जो खरीदार हो, तो ये प्रोडक्ट के साथ 28% जीएसटी ऐड होता है, याद रखना। और इसका जो प्राइस बढ़ के हो जाता है कितना, 12,80,000। ध्यान देना, कार मैन्युफैक्चर हो रहा है, कंपनी इसको बेच रहा है 10 लाख में, सरकार ले रहा है 28%, बढ़ के कितना हो गया, 12,80,000। ठीक है। अब अभी मैं आपको जो डायग्राम करके समझाया, उसमें हमने क्या देखा था, 28% वाला स्लैब जो है 18% में आ जाएगा। तो मतलब यही जो 10 लाख की कार है, जब इसके बाद जीएसटी रिफॉर्म हो जाएगा, उसको इंप्लीमेंट कर देगा सरकार, कितने में बिकेगा, लगभग 11,80,000 में। तो मतलब यही कार जो पहले बिकता था कितने, 12,80,000 में, वो अभी कम होके क्या हो जाएगा, 11,80,000 में। तो क्या होगा, जो महंगाई हो ना वो कम हो जाएगा। तो मतलब जब एक प्रोडक्ट की प्राइस 1 लाख घट जाएगा, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं कार के रूप में, तो उसका प्राइस भी कम हो जाएगा, मतलब सेल्स बढ़ जाएगा, तो कंपनी को काफी फायदा मिलेगा। और यही वजह है दोस्तों, मेनली आज हमने देखा कुछ स्पेसिफिक सेक्टर में कुछ ज्यादा ही तेजी हुआ, क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि 28% वाला जो जीएसटी वाला प्रोडक्ट है, वो अभी कट होके कितना हो जाएगा, 18% हो जाएगा। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक सामान, कार हो गया, बाइक हो गया, जिसके ऊपर सरकार सबसे ज्यादा टैक्स लेता था, 28%, 28% टैक्स लेता था, वो कम हो जाएगा। तो दोस्तों यहां तक आपको आई थिंक क्लियर हो चुका है कि व्हाट इज जीएसटी, व्हाट इज जीएसटी रिफॉर्म। मैं आपको जितना शॉर्ट में हो सके अच्छे से समझाने की कोशिश किया। फिर भी दोस्तों आपके मन में कोई डाउट है इस बारे में, प्लीज कमेंट करके पूछ लीजिए। अब दोस्तों आपके मन पे आई थिंक इसके बाद जो नेक्स्ट सवाल आया होगा, चलो ठीक है, आपने जीएसटी समझा दिया, जीएसटी रिफॉर्म समझा दिया, अब ये भी बता दीजिए सर कि कौन कौन सी कंपनी को बेनिफिट मिलेगा। तो आइए उसके ऊपर भी लेके चलता हूं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक पे। बट उसके पहले दोस्तों आप सभी को एक छोटा सा बस रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने
इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, प्लीज फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज पाने के लिए। देखिए आप लोगों के लिए तो सब्सक्राइब एकदम फ्री है, बट आप लोग अगर सब्सक्राइब करते हो ना, मुझे काफी मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने में। ठीक है, तो प्लीज दोस्तों सब्सक्राइब करके जरूर रखना। अच्छा, यहाँ पे देखिए इकोनॉमिक टाइम की वेबसाइट में पब्लिश किया है कि कौन कौन सी ऐसी कंपनी को सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। बाय द वे ये चीज मैं आपको बोलना भूल गया कि इसी दिवाली में ही सरकार ने प्लान कर रहा है ये जो जीएसटी रिफॉर्म है उसको लागू करने का, इंप्लीमेंट करने का। तो देखिए यहाँ पे लगभग 40 के आसपास स्टॉक्स दोस्तों एक्सपर्ट ने सजेशन दिया है जिसपे काफी डायरेक्टली बेनिफिट मिल सकता है। अब मैं आपको साथ में ये भी कहूंगा कि यहाँ पे एक्सपर्ट ने सजेशन दिया है, इसका मतलब बिल्कुल भी यही नहीं है कि आप ये 40 तो शेयर को एकदम मुंह उठा के सीधा ही निवेश कर दे, नहीं, ये गलत बात है। सबसे पहले आप खुद आपके दिमाग लगाइए, उसके बाद अगर आपको जेन्युइन लगे तो ही बढ़िए, अदरवाइज इग्नोर कीजिए। ठीक है, पर हाँ आप सभी को मैं ये भी कहूंगा साथ में कि इन सब शेयर को देखने के बाद हो सके तो वॉच लिस्ट में फटाक से ऐड करके रख देना या पेपर पेन में नोट करके रख देना। ठीक है, अच्छा सबसे पहली बात जो आपको मैं अभी अभी कह रहा था, मेनली यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा ऐसे कैटेगरी प्रोडक्ट को जो अभी 28% जीएसटी लेता है सरकार, उसको कट करके क्योंकि काफी ज्यादा कम होगा ना, काफी कम होगा। तो ऐसे में देखिए आज जिस वजह से ऑटो सेक्टर, एंटायर ऑटो सेक्टर 4% मूव किया, क्या मारुति, क्या टाटा, क्या महिंद्रा, क्या अशोक, आइशर मोटर, बजाज, हुंडई, सब एकदम ऐसा लग रहा था कि भाई आज तो ऑटो रेस चल रहा है, ऑटो शो चल रहा है मार्केट में। सो यहाँ पे देखिए कुछ ऑटो कंपनी के नाम प्रेफर किया, जैसे कि आपकी मारुति सुजुकी हो गया, टाटा मोटर्स हो गया, अशोक लेलैंड हो गया, बजाज हो गया, बजाज आपके बजाज मोटर, या हीरो हो गया, टीवीएस मोटर हो गया, आइशर हो गया, महिंद्रा हो गया, एस्कॉर्ट हो गया, और दो चार को ऐड कर लीजिए, हुंडई को ऐड कर लीजिए, उसकी शेयर भी आज बहुत अच्छा मूवमेंट दिया, या आप इसमें फोर्स मोटर को भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, अच्छा इसके अलावा आ जाइए कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर, अरे बाप रे एक्सीलेंट, आज आप देखिए वोल्टास कहां था कहां पहुंच गया, हैवेल्स, अच्छा ब्लू स्टार 7-8% की तेजी, एम्बर वो भी सेम, वर्लपूल देखिए, एचयूएल, ब्रिटानिया, डाबर, इमामी, एफएमसीजी सेक्टर आ जाइए, वरुण बेवरेज, पतंजलि फूड, इन सब कंपनी दोस्तों बेनिफिट मिलेगा। और खास करके मैं कहूंगा ये जो ईएमएस सेक्टर की कंपनी है, जैसे कि आपके एम्बर हो गया, ब्लू स्टार हो गया, यहाँ पे डिक्सन वगैरह तो नाम मेंशन नहीं किया अभी, सो इनको भी बहुत बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में ना आज भी सरकार, आप अगर एक एसी खरीदने जाएंगे या एक फ्रिज खरीदने जाएंगे, वहां पे दोस्तों 28% जीएसटी लगता है, याद रखना। उसको जब कम हो जाएगा 18% तो ऑब्वियसली बात है प्राइस कम हो जाएगा, प्राइस डाउन हो जाएगा, है ना। तो कंपनी की जो प्रोडक्ट है वो और ज्यादा सेल बढ़ जाएगा, तो डायरेक्ट फायदा होगा कंपनी को भी, और जो क्रेता है हम और आप जैसे लोग हैं उनको भी डायरेक्टली फायदा मिलेगा। इसके अलावा देखिए सीमेंट सेक्टर में भी काफी यहाँ पे सही रहेगा, जैसे कि अल्ट्राटेक सीमेंट हो गया, जेके सीमेंट हो गया, स्टार सीमेंट हो गया, अंबुजा हो गया, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको दे रहा हूँ। अच्छा बैंकिंग सेक्टर में काफी बेनिफिट मिलेगा बहुत सारे बड़े बड़े बैंक को, क्योंकि जैसे ही देखिए कंपनी की सेल्स बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा, तो कंपनी क्या कोशिश करेगा, और हम लोन लेंगे बैंक से और पैसा उठाएंगे, फंडिंग करेंगे, फिर और व्यापार बढ़ाएंगे, तो बैंक को भी इनडायरेक्टली फायदा मिलेगा। आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी जो टॉप बैंक है भारत की, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक मिड साइज बैंक की लिस्ट में आता है, बजाज फाइनेंस जो एनबीएफसी है, टॉप एनबीएफसी, ठीक है, उसको भी बेनिफिट मिलेगा। इंश्योरेंस कंपनी को भी बहुत बेनिफिट मिलेगा, इंश्योरेंस में भी तो लेता है ना। और उसके साथ साथ जब कोई मान लीजिए आप एक कार खरीदा, है ना, तो उसका भी तो आप इंश्योरेंस कराएंगे, उसमें भी आपको बेनिफिट मिलेगा। जैसे कि निपा हुआ हो गया, मैक्स लाइफ हो गया, एचडीएफसी लाइफ हो गया, स्टार हेल्थ हो गया, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल हो गया, एलआईसी, इसको भी आप भूल नहीं सकते, है ना। अच्छा कुछ रिटेल एंड अपैरल, जैसे कि रिलैक्सो फुटवेयर, फुटवेयर सेक्टर यहाँ पे भी कम हो जाएगा, बहुत ड्रॉप हो जाएगा। सोपा स्टॉप हो गया, ट्रेंड लिमिटेड, वेदांत फैशन, बाटा, मेट्रो। अच्छा कुछ होटल सेक्टर, उसको भी बेनिफिट मिलेगा, जैसे कि आपके लेमन ट्री, इंडियन होटल आपके ताज होटल, चैलेट। तो यहाँ पे दोस्तों जो 40 शेयर आप लोगों को सजेशन दिए, इनको काफी हद तक बेनिफिट मिलेगा। बट आप अगर बेस समझ लीजिए, आपको मैं सिर्फ ऐसा कह रहा हूँ कि बस आप यहाँ पे ये मत समझिए कि ये 40 तो शेयर को ही सिर्फ और सिर्फ फायदा मिलेगा, तो जी नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारे कंपनी को बेनिफिट मिलेगा। तो अब चीजों की जो बेस है, मेरे कहने की जो बेस है, उसको समझ लीजिए कि बेसिकली आज की डेट में जहां जहां पे सरकार मेनली 28% जीएसटी लेता है, उसको सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। उसके बाद ऐसे ऐसे प्रोडक्ट जहां पे 18%, 12% जीएसटी आज लेता है, वो जैसे ही ड्रॉप हो जाएगा 5% में, वहां पे भी काफी बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो इन सब कैटेगरी को आप थोड़ा सा खुद भी चाहे तो स्टडी करने के बाद नॉर्मली आप जब
शॉपिंग मॉल पे शॉपिंग करने जाते हो, वहाँ पे चेक करना कि कौन सी प्रोडक्ट को कितना परसेंट जीएसटी है, वहाँ पे बिल में सब आपको दे देता है। जो बिल होता है ना, वहाँ पे आपको सब कुछ दिख जाएगा कि इतने इस प्रोडक्ट में 18%, इस प्रोडक्ट में 5%, इस प्रोडक्ट में 12%। तो वो जो 18 वाला है वो कम हो जाएगा, और अगर 28 है वो 18 हो जाएगा। तो ऐसे दोस्तों बेनिफिट मिलेगा। तो होप कि अच्छे से आपको दोस्तों सब कुछ क्लियर हो चुका है, समझ आ चुका है। तो और कोई आपका कंफ्यूजन है, डाउट है, कमेंट करके बताइए। अच्छा दोस्तों, वीडियो को वाइंड अप करने से पहले अगेन मैं आपको कहूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब करके रखिए। और याद रखना दोस्तों, आज रात की 10:30 वाली वीडियो मिस मत करना, जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन, पूरे दिन की बाजार की अपडेट को कवर करेंगे। सो इस वीडियो को वाइंड अप करता हूं, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।